ओम श्री साईराम। सब भक्तों को मेरा प्रणाम। बाबा की असीम कृपा, अनुमति, आज्ञा और शुभ आशीर्वाद से आज मैं एक छोटा सा अनुभव आपके साथ शेयर करने में जा रही हूँ, जो बाबा की कृपा दृष्टि के ऊपर है। देखिए, बाबा इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि अपनी कृपा दृष्टि कब कैसे किसी के ऊपर डाल देते हैं वो हमें पता भी नहीं चलता। और मेरी लाइफ में तो ऐसे हुआ कि मुझे पता ही नहीं था कि ये बाबा की कृपा दृष्टि मेरे ऊपर डल रही है। तो हुआ ऐसे कि ये 20 साल पुरानी बात है। एक बार हम बैंगलोर से दिल्ली गए मेरे बुआ जी के घर, माई आंट्स प्लेस। एंड माई आंट इज़ वेरी पॉयस लेडी, तो वो बहुत ही प्यारे भजन सुनाया करते थे मुझे। तो मुझे भी एक बार बोले कि चल तू भी मुझे कोई भजन सुना, तो मैंने बाबा का भजन उनको सुनाया। उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि मैं तेरे को कुछ गिफ्ट देना चाहती हूँ। तो आई वाज सो एक्साइटेड टू नो व्हाट शी इज़ गोइंग टू गिव मी। तो मैंने देखा कि उन्होंने एक वुडन फ्रेम जैसे बना रखा था, एक क्लॉथ, वेलवेट क्लॉथ के ऊपर कढ़ाई करके, ये जो गोल्डन सितारे से कढ़ाई करके वहाँ उसके ऊपर लिखा था साईं कृपा। तो साईं कृपा का जो इतना ब्यूटीफुल फ्रेम, रेड कलर क्लॉथ, उसके ऊपर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, तो सच ए ब्यूटीफुल फ्रेम, वेरी अट्रैक्टिव। एंड शी गेव इट टू मी एंड शी सेड कि ये तुम्हारे लिए है, साईं कृपा तुम ले जाओ। तो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि कैसे इनको ऐसे मन में क्या आया, क्योंकि वो उन्होंने किसी और के लिए बना के रखा हुआ था। शी हैड नॉट मेड इट फॉर मी, शी हैड मेड इट फॉर समबडी टू गिफ्ट इट टू समबडी एल्स, सम ऑफ आवर फ्रेंड। तो उस उन्होंने फिर जब मेरे को दिया तो मैं तो बहुत प्रसन्न हुई और उसको पैक करके रख दिया लेके जाने के लिए। तो जिस दिन हमने जाना था सारा सामान रखा कार में, बिकॉज वे कमिंग बाय ट्रेन। तो लेकिन वो ये जो पैकेट था साईं कृपा का, वो हम घर में ही भूल गए। तो ऑन द वे टू रेलवे स्टेशन आधे रास्ते में याद आया, अरे वो साईं कृपा का जो फ्रेम था वो तो घर में रह गया। तो कैसे भी करके वापस घर जाके वो उसको लेकर के हम आए। और देखिए, ट्रेन भी लेट हो गई थी उस समय कि वी समहाउ वी डिड नॉट मिस द ट्रेन, एंड वी गॉट इन टू द ट्रेन अलॉन्ग विद साईं कृपा फ्रेम एंड वी केम टू बैंगलोर। एंड हमने घर में अपने लगाया और उसकी पूजा करते हैं। साईं कृपा का जो इतना बड़ा बोर्ड मेरी बुआ जी ने दिया, वो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो हमारे घर का वो मेन, जिसको कहते हैं, उसकी पूजा करना, उसको देखना ही ऐसे लगता है कि साईं कृपा पूरे घर में बाबा की कृपा है। तो दैट वाज वन वन वेरी ब्यूटीफुल थिंग। एंड दूसरी बात ये कि कुछ ही महीनों के बाद मुझे सपना आया रात को कि मैं कोयम्बटूर में नाग साईं टेम्पल में खड़ी हूँ विद ऑल द पीपल, सो मेनी डिवोटीज आर देयर एंड इवन आई एम स्टैंडिंग देयर। एंड बाबा की जो मंगल मूर्ति है वहाँ पे, द ब्यूटीफुल बाबा सिटिंग देयर साक्षात। तो ऐसे लग रहा था कि बाबा की दृष्टि जो है, उनकी आंखों, आई बॉल्स जो हैं, वो मेरे को डायरेक्टली देख रहे हैं। तो लगा कि बाबा ऐसे मुझे क्यों देखे जा रहे हैं, बाबा इज जस्ट लुकिंग एट मी कंटिन्यूसली। एंड आई एम लुकिंग एट बाबा एंड आई एम जस्ट वॉन्डरिंग कि बाबा ऐसे क्यों मुझे देख रहे हैं, जैसे कुछ कहना चाह रहे हैं। तो इट वॉज वेरी स्ट्रेंज लुक, जिसको कहते हैं, जिसको हम स्टेयरिंग करते हैं ना, कि लगातार किसी को देखना। तो कितने लंबे समय तक मुझे लगा कि बाबा मेरी आंखों में के अंदर देख रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। तो दैट वाज सपना। तो मैंने सुबह उठ के वो कहा, घर में फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर किया कि रात को मैंने सपने में देखा कि बाबा मुझे ही देखे जा रहे हैं। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था कि ये गुरु कृपा दृष्टि मुझके मेरे ऊपर पड़ रही है। तो फिर उसके बाद कुछ ही महीनों बाद मेरे हस्बैंड को ये सपना आया कि वो द्वारका माई में, जैसे शिरडी में द्वारका माई है, वहाँ पे बाबा साक्षात बैठे हुए हैं। बाबा के दर्शन किए उन्होंने सपने में। क्योंकि उस टाइम वो साईं सचरित्र पढ़ रहे थे और हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद हम लोग घर में डिस्कस करते थे बाबा की लीलास कैसे शिरडी में हुई और कैसे लोगों के ऊपर कृपा हुई। वो सभी हम दोनों बैठ के पढ़ने के बाद उसको डिस्कस ज़रूर किया करते थे। तो सपने में भी उनको ऐसे आया कि बाबा बैठे हुए हैं साक्षात, और साथ में श्यामा जी, उनके भक्त, बैठे हुए हैं। और श्यामा जी ने इनको कहा कि ये प्रसाद तुम बांटो। और इन्होंने वो प्रसाद मुझे दिया और कहा कि तुम ये प्रसाद बांटो। तो मैं, वो कुछ मीठा था, लड्डू या कुछ ऐसा कुछ था प्रसाद, मैं सभी को बांट रही हूँ उधर द्वारका माई के आंगन में। तो ऐसे वो सपना था, वेरी ब्यूटीफुल। तो उसके बाद देखिए, ये बाबा की कृपा नहीं तो और क्या है, क्योंकि उसके कुछ ही सालों बाद, 1-2 साल बाद ही मैंने बाबा की कथास को नरेट करना शुरू कर दिया मंदिरों में। साईं बाबा के बैंगलोर में मंदिर जो है वहाँ पे नरेट करना शुरू किया, कथा साईं सच्चरित्र के एक एक चैप्टर करके एक्सप्लेन करना शुरू किया। मुझे ये लगा कि जो बाबा ने कहा कि प्रसाद बांटो,
तो प्रसाद डज नॉट ऑलवेज मीन कि कुछ मीठा हो या भोजन ही हो. इट कैन बी द फॉर्म ऑफ दिस कथास ऑल्सो. इट कैन बी द फॉर्म ऑफ भजन और कीर्तन और कथा. तो ये बाबा की कृपा से उन्होंने मुझे ये हुनर दिया, या फिर कहो इतना कृपा दृष्टि मुझ पर ऐसे हुई कि वो मैंने मंदिरों में जाकर के साईं भक्तों के सामने बाबा के साईं सच्चरित्र के एक एक चैप्टर का प्रसाद बांटना शुरू किया. तो दिस इज़ टोटली बाबास कृपा. हम सोचते हैं कि हम ही कुछ करते हैं, लेकिन टोटली ये बिलीव करो मेरी बात को कि उनकी कृपा दृष्टि होती है भक्त के ऊपर. कब और कैसे पड़ती है पता नहीं. देखिए कैसे मेरी आंटी ने मुझे कृपा दृष्टि का बोर्ड दिया, फिर मेरे सपने में आकर बाबा ने वो कृपा दृष्टि डायरेक्टली मेरे ऊपर जो डाली, वो तो उसका तो क्या कहना. कितने जन्मों के बाद ये मुझे सौभाग्य ये प्राप्त हुआ कि बाबा ने एक निगाह मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के ऊपर डाली. आई एम रियली फीलिंग सो ब्लेस्ड टू शेयर दिस ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस विद यू. और फिर मेरे हस्बैंड को उन्होंने बोला प्रसाद बांटो, प्रसाद बांटो, मीन्स साईं सच्चरित्र की लीलास को सभी को सुनाओ, सत्संग करो. तो देन आई स्टार्टेड दिस विद हिज ब्लेसिंग्स. तो ये मैंने ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में वो अंदर वो बीज है, तो बाबा के नाम का बीज अगर अंदर है, तो डेफिनेटली इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ एनी सेवा टू बाबा. ही एक्सेप्ट्स द सेवा when it is done with full heart and egolessly and selflessly. तो अगर हम किसी के लिए कुछ थोड़ा बहुत कुछ सेवा कर पाते हैं, तो हमें बार बार थैंक यू बोलना चाहिए, बाबा को धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें ऐसे समझा. क्योंकि कमी हमारे अंदर ही कमियां होती हैं. बाबा को देने के लिए कोई उनका कमी नहीं, उनके तो भंडार भरे हुए हैं. केवल हमें सर झुका करके सबके सामने सिर झुकाना. केवल देखिए ये नहीं कि हम केवल मंदिर में जाकर के बाबा के सामने चरणों में सिर झुकाते हैं और एकदम ऐसे करते हैं कि जैसे हम बहुत बड़े भक्त हैं. ये भक्ति तो पूरे दिन की है, पूरे लाइफ की ये भक्ति है. सभी के आगे बी हम्बल, बी ट्रूथफुल, बी हॉनेस्ट एंड बी सिंसियर. तभी बाबा हमें सेलेक्ट करके अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर डालते हैं और कोई ना कोई सेवा जरूर देते हैं. बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय. ओम साईं राम. थैंक यू.